राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। तहसील कार्यालय के सामने आयोजित प्रदर्शन में विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों को समय पर डीएपी यूरिया उपलब्ध कराने, बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर की कथित कालाबाजारी, अघोषित बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल, बिजली पोल गिरने से मवेशियों की मौत पर मुआवजा, जमीन और फसल से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच तथा लंबित ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। कारण यही है कि आज बढ़ती महंगाई में बिजली बिल भी बढ़ चुका है। लगातार 2 महीने 3 महीने में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिजली बिल को बढ़ा रही है और वहीं पे अघोषित बिजली कटौती भी हो रहा है। बिजली बिल के साथ साथ आप देख रहे हैं अभी गैस का दाम भी हाल ही में बढ़ा है। ऐसे हर तरह से महंगाई तो बढ़ा रही, लेकिन आय का साधन नहीं बढ़ा रही सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि अपने आप को डबल इंजन की सरकार, जो ढिंढोरा पीटती है, आज देख सकते हैं आप किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। किसान अगर खाद नहीं मिलेगा तो वो सही समय में अगर उनको खाद नहीं मिलेगा तो फसल कैसे होगा, फसल का उत्पादन कैसे होगा। मतलब किसानों को आप धोखा दे, उनको आप खाद ना दे, उनका फसल नुकसान हो जाए और आप उसके बाद कहे कि जब 1 एकड़ के पीछे हमको 21 कुंटल धान खरीदी करना है तो 21 कुंटल पैदावार ही नहीं होगा तो कैसे खरीदेगा। उस पर से ये सरकार पिछले जब धान खरीदी के समय में रकबा समर्पण करा दी और आज फिर वही स्थिति आ रहा है कि किसानों को समय में डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है, उनका फसल सही ढंग से उत्पादन ही नहीं हो पाएगा। ऊपर से आए दिन बिजली गोल, जिसमें अभी जब पानी गिर रहा है तब उनको पानी की उपलब्धता नहीं है तो फिर वो आए दिन भटक रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं जो बोर कनेक्शन के लिए उन लोगों ने अपना परमिशन कटवा लिया, उन लोगों ने डिमांड राशि पटा लिया, उसके बाद भी उनका कनेक्शन नहीं मिला है। तो बिजली विभाग जो है लगातार लापरवाही कर रही है। अभी हाल ही में आप बताना चाहूँगे बिजनापुर में जो खंभा है वो जो जर्जर स्थिति में रहा होगा, वहाँ पे किसान ने आपत्ति भी की थी, स्थिति खराब हो चुकी है और नए पोल भी लगे थे, वो सारे जो पोल हैं वो गिर गए और वहाँ के जो मवेशी गाय जो हैं वो वहाँ पे 6 गाय जो है उसका देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है और उसके जवाब कोई देने के लिए नहीं है। पूरी शासन जो है चुप बैठी है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो जो मवेशी के मालिक है वो लोग भटक रहे हैं और आज जो स्थिति है लगातार बिगड़ती जा रही है। और अगर हम ये सारे मुद्दों पे बात नहीं उठाएंगे तो ये मान के चलो ये आम जनता जो है परेशान की परेशान रहेगी। इसलिए हम लोग हर समय सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय विधायक हर्षिता बघेल जी के साथ मिल करके एक कार्यकर्ता शहर का, गांव का, हम लोग इस सरकार को जगाने में लगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ के किसान को, छत्तीसगढ़ के मजदूर को, छत्तीसगढ़ के नौजवान को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को आज जो सरकार है, आप बताइए 21 कुंटल धान कैसे होगा अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगा, किसानों को बीज नहीं मिलेगा, किसानों को बिजली नहीं मिलेगी। आप बोर खुदवा के रखे हैं, अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो धान की उपज कैसे होगी। ये एक साजिश है किसानों के खिलाफ। इसकी लड़ाई हम लोग लगातार सड़क पर लड़ रहे हैं। आप बताइए किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं, बिजली बिल भरमार आ रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने का बिजली बिल आ रहा है। आदमी इस बरसात के मौसम में बच्चे का अपने किताब, पुस्तक, फीस पटाए कि बिजली का बिल पटाए। स्थिति ये है कि आप सोचिए कि आमदनी उतनी है और खर्चा इस सरकार में बढ़ रहा है, तो लोग, आम आदमी गरीब होता जा रहा है, कर्जे में दबता जा रहा है। तो इस सब लड़ाई को लेकर के आज फिर से हम लोग, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हमने चक्का जाम भी किया था बाईपास की मांग को लेकर के। आज फिर किसानों की मांग को लेकर लड़ रहे हैं और हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे सड़क की लड़ाई जब तक कि हमारे किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, इस क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।
आप देखिए सड़कों की कितनी बदहालत स्थिति है। आप बताइए एक बारिश में डोंगरगढ़ तहस नहस हो गया। आप बताइए कहाँ खड़े हैं ये लोग। 2.5 साल में बताएं कि इस क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या काम, एक भी कंक्रीट वर्क ये सरकार बताए, उसके नुमाइंदे बताएं। और आज देखिए आप एसडीएम साहब का पहला दिन तो उन्हें पहले सूचना दी गई थी कि आप ज्ञापन लेंगे। दुख का विषय ये है कि हमारी लड़ाई कोई एसडीएम, तहसीलदार या कलेक्टर के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। आप सरकार के नुमाइंदे हैं और हमारा ज्ञापन लेने में आपको क्या परहेज है। आप ज्ञापन लीजिए, हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाइए। काम होना नहीं होना तो बात की बात है, परंतु लड़ाई तो लोकतंत्र में इसी तरह लड़ी जाएगी। और हम सब आप सबके सहयोग से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई इसी तरह लगातार होती रहेगी। आज का मुख्य मुद्दा जो है वो आज ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा घेराव किया गया था। तो विशेषकर जो मुद्दा था वो ग्रामीण लोगों का मुद्दा था। उसमें किसानों के खाद के विषय में जो खाद की उपलब्धता है उसके लिए किया गया था। नीट परीक्षा, नकटी गांव और सबसे जो विशेष मांग थी वो है बिजली। बिजली की जो समस्या है वो सिर्फ गांव की नहीं है, शहर की भी समस्या है। दोनों जगह आज बिजली की समस्या है। स्मार्ट मीटर के आने से मतलब मान के चलिए एक छोटे से कपड़ा धोने वाले के घर में 460 यूनिट बिजली की खपत हो गई। इस विषय में मैंने बिजली विभाग के एई से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम मीटर को चेक करते हैं। ये जाते हैं, मीटर को देखते हैं और बता देते हैं मीटर सही नहीं चल रहा है। मैंने पूछा चेक करने की प्रक्रिया क्या है। 2 मीटर अलग अलग मीटर लगा करके चेक करना चाहिए ना, तब तो पता चलेगा कि बिजली बिल सही है या गलत है। अघोषित बिजली कटौती कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाना कहीं भी जरूरी नहीं है। आज उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। बिजली विभाग के अधिकारी ने, मिस्टर जैकब ने, आज उन्होंने स्वीकार किया है कि स्मार्ट मीटर आप लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है और ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को अवगत कराना चाहता हूं कि आप कोई भी आए, चाहे सरकारी काम के नाम से बोले या किसी भी दबाव बना करके बोले, या कोई भी अधिकारी, उच्च से उच्च अधिकारी भी अगर आपको ये बोलता है कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए, शासन का आदेश है, तो आपको स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है। मैं विजय राज सिंह यहाँ पर उपलब्ध हूँ। अगर आपके साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो 7974051761 मेरा नंबर है। आप मुझे बताइए, मैं आपके पास, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पहुँच जाऊँगा। आपके लिए स्मार्ट मीटर के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। और इसी प्रकार फॉरेस्ट विभाग में जो एक मजदूर की मृत्यु हुई है फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही के कारण, वो विषय भी हमारे आज धरना विरोध प्रदर्शन का विषय था। और कुछ सड़कें जो कई वर्षों से लंबित हैं उसकी भी मांग रखे हुए हैं। बाकी पूरी जानकारी आपको ज्ञापन के जो छाया प्रति है उसके माध्यम से दे दी जाएगी।